अच्छा आबिद साहब, मुझे ये बताइए कि शुरू से ही अहले हदीस हैं, मुफ्ती बशर बानी साहब और आप लोग सारा अहले हदीस घराना, और कहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की? कुछ थोड़ा सा बचपन की तालीम, उसके बाद की तालीम, कुछ जवानी की ज़िंदगी की कुछ यादें कुछ शेयर करें ज़रा। 84 में बशर साहब ने मैट्रिक किया। ठीक है। तो उसके बाद वालिद साहब ने इनको पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट सियालकोट में एडमिशन ले दिया था, मैकेनिकल में। अच्छा। तो लेकिन बशर साहब का माइंड और था, वो कहते हैं मैंने दीनी तालीम हासिल करनी है, आपने मुझे इधर टेक्निकल कॉलेज में दाखिल करवा दिया। अच्छा। तो वो खुश नहीं थे इस पर। अच्छा। तो उन्होंने फिर वालिद साहब के साथ इसका इजहार भी किया कि मुझे किसी मदरसे में दाखिल कराओ, मेरा तो ये शोबा ही नहीं है जिधर आपने दाखिल करवा दिया। ठीक है। तो फिर वालिद साहब ने उनको जामिया सल्फिया फैसलाबाद में एडमिशन ले दिया, वहाँ पढ़ते रहे। फिर उसके बाद वो फिर जामिया सल्फिया जेलम आ गए। ठीक है। तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ अर्सा तालीम वहाँ पे हासिल की। लेकिन कमाल की बात ये है कि मुझे जो याद है, क्योंकि 1990 में मैंने मैट्रिक किया था, मैं भी कुछ अर्सा जामिया असरिया जेल में, अच्छा, मैट्रिक का रिजल्ट आने तक उनके पास चला। वो किसी और मकतबा फ़िक्र का वो जामिया है या नहीं, वो अहले हदीसों के है, मौलाना मदनी साहब हैं। ठीक है। वो वहाँ के थे, मुदीर थे उनके अब्दुल हमीद आमर साहब। ठीक है। वो उस वक्त नायब अमीर थे और नायब मुदीर थे वहाँ। ठीक है। तो लेकिन उससे पहले की जो मैट्रिक तक है उनके हमारे मौलाना दिलपजीर साहब हैं, अभी भी हयात हैं, हमारे अरबी टीचर हैं। तर्जुमा बशर साहब ने उनसे पढ़ा। ठीक है। फिर फ़िक़ा की किताब खदूरी भी उनके साथ पढ़ते रहे। फिर हदीस का कुछ हिस्सा भी उनका दरस हदीस होता तो उसमें भी वो शरीक होते। लेकिन ये है कि तहकीक साथ साथ करते रहते थे अपने। तो वो फिर सबसे पहले तो हमारे वालिद साहब अहले हदीस हुए थे, आर्मी में थे। ठीक है। तो वो रिटायर्ड हुए तो उन्होंने फिर जगह ली, मस्जिद बनाई, एक कनाल पर मुश्तमिल मस्जिद है। आपके वालिद मोहतरम ने? जी, वालिद साहब में अभी भी वो मस्जिद है। अच्छा। हाँ जी, वो गांव की सबसे पहली वो मस्जिद थी। ठीक है। क्योंकि जब बशर साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने माइंड जो है वो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की तरफ माइल हुए और तहकीक की तालीम। ये रबानी साहब? जी जी। अच्छा। तो वालिद साहब ने फिर मस्जिद की कमी महसूस की कि मस्जिद होनी चाहिए, अपनी गांव में मस्जिद नहीं है। ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद एक कनाल जगह ली, जामे मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस के नाम से मस्जिद बनाई। तो उस वक्त ये था कि मदनी साहब जो मुदीर थे जामिया असरिया के, उन्होंने रबानी साहब से कहा कि आप हमें इस मस्जिद के कागजात और फ़र्द जगह का हमें दें, हम कुवैत भेजते हैं और वहाँ से उनका जो दारा बनाल मसाजिद है वो इस मस्जिद को बनाएगा। तो वो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पूरे करके ड्राइंग वगैरह फ़र्द और वो सारा कुछ उनको दिया। लेकिन आगे वो फिर कुवैत की और इराक़ की जो जंग छिड़ गई, उसमें वो मामला सारा जो है ना वो ख़त्म हो गया। फिर ये मकामी साथियों के तावन से वालिद साहब के इसमें भरपूर हिस्सा है। वो जहाँ भी जाते मस्जिद के लिए अपील करते। इवन कि मुझे याद है क्वेटा हम गए थे तो वहाँ भी उन्होंने मस्जिद के लिए अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद अब बन गई है। अच्छा, ये जो मरकज़ बनाया, इससे पहले ये शुरू से मुफ्ती साहब इसी मरकज़ में थे या कहीं और पहले उन्होंने मस्जिद बनाई, फिर आगे कैसे वो सफ़र कुछ थोड़ा बहुत? सबसे पहले तो ये जामे मस्जिद अबू बकर स्कीम मोड़ में बड़ा अरसा वहाँ पे खतीब रहे। ठीक है। वगैरह पढ़ाते रहे, लाइब्रेरी भी उधर ही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इन्होंने बहुत दीन का काम किया। और जो भी साथी आते कोई मसला पूछते तो मुझे याद है कि महराब के साथ ही लाइब्रेरी थी, फ़ौरन किताबें निकालते, लोगों को हवाला दिखाते। तो बड़ा लोगों का माइंड चेंज हुआ। वो मकामी इंतज़ामिया भी, हाजी गुलजार साहब थे, हाजी ज़फ़ार साहब थे, वो इनसे बड़े खुश थे और इनकी तहकीक से बड़े मुतमिन थे। तो बड़े लोगों की इन्होंने इस्लाह की। तो बड़ा अरसा वहाँ पे इमाम मस्जिद रहे। उसके बाद फिर सब्ज़ाज़ार ये शिफ्ट हो गए। ठीक है। 146 सब्ज़ाज़ार में प्लाट लिया, फिर घर बनाया। उसमें फिर इन्होंने मदरसा भी बच्चियों का बनाया, जामे फ़ातिमा ज़हरा के नाम से। और इसी अरसे में उम्मुल कराम मस्जिद जी ब्लॉक में सब्ज़ाज़ार में वहाँ पे कुछ अरसा रहे। वहाँ पे दर्स व तदरीस का भी और इस तरह जुमा वगैरह सारा सिलसिला वहाँ